और यूनिट बनाने के लिए आपको जो कॉस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बनाया राइस का एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपको कॉटन का एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए राइस का आपको एक यूनिट छोड़ना पड़ा। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी यूनिट, जितना भी आप छोड़ते हो किसी चीज का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बनाने के लिए, उसको कहते हैं दूसरे यूनिट के प्रोडक्ट को जो आप छोड़ते हैं उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप राइस का एक यूनिट छोड़ते हो, एक एक्स्ट्रा यूनिट कॉटन की को बनाने के लिए, इस राइस का जो एक यूनिट है एक्स्ट्रा, उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो जिस प्रोडक्ट को छोड़ते हैं हम, उसकी जो भी जितना भी हम छोड़ते हैं उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। is the cost that is foregone, जो हम छोड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज foregone, हम ऐसे लिख सकते हैं, opportunity cost is the cost of some amount of one product that is foregone for the production of some extra amount of other product। ये आप नोट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ वन प्रोडक्ट दैट इज फॉरगॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा, कुछ अमाउंट हम छोड़ देते हैं ताकि हम दूसरे प्रोडक्ट का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बना पाए। जिस प्रोडक्ट हम कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके मैं टाइम देखता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, और कुछ और हम जो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आई होप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो आपको समझ आया होगा। लेक्चर में आपको बता दीजिएगा कमेंट्स में आपको समझ आया कि नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारे पास, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले तो हम इकोनॉमी, हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस इकोनॉमी प्रोडक्शन करते हैं। हम प्रोडक्शन करते हैं तो सारा आप खुद को नहीं खाते, कुछ एक्सचेंज में हम कुछ और चीजें लेते हैं, उसमें हम मीडियम में एक्सचेंज यूज करते हैं। उसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। ठीक है, हम प्रोडक्शन के बाद हम एक्सचेंज करते हैं, और उसके साथ साथ आता है कंजप्शन। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, ये 3 एक्टिविटीज मेन एक्टिविटीज हैं जो हम इकोनॉमी में करते हैं। तो जो इकोनॉमी में फ्री जो इंडिविजुअल्स हैं इकोनॉमी में, या तो ये एक्टिविटीज कैसे करनी है, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, ये खुद इंडिविजुअल डिसाइड करेंगे। कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा उन पे, खुद ही डिसाइड करेंगे। तो उसमें
में हमें एक इकोनॉमी आएगी, उसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी प्लान करती है ये सारी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट एक्सचेंज करना है कैसे करना है, कंजप्शन कैसे होगा, या जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस लिए प्रोड्यूस करना है, अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करते हैं उसमें उसको कहते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वो इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड होगी। अगर एक फ्रीली जो सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, वो अगर ये चीजें करें, डिसाइड करें, ये एक्टिविटीज डिसाइड करें, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, वो अगर वो इंडिविजुअल उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो सोसाइटी में फ्रीली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, तो वहाँ एक मार्केट इकोनॉमी इमर्ज होती है। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों के बारे में। एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी ये डिसाइड करे कि बनाना क्या है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे तो उस इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट को लगे कि जो हेल्थ सर्विस हैं, हेल्थ और एजुकेशन सर्विस हैं, वो सबको नहीं मिल रही, या जो जो जितना मिल रही है उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, तो डिफरेंट पीपल्स को इंड्यूस करेगी कि वो बनाएं, वो उन हेल्थ सर्विस या एजुकेशन को प्रोवाइड करें, या खुद वो हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करें डिफरेंट पीपल को, तो वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। या अगर गवर्नमेंट को लगे कि सब जो जो फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो सबके पास नहीं पहुंचता, तो वो आके खुद अपने कंट्रोल में लेके वो देखे कि क्यों नहीं पहुंचता, वो डिफरेंट मेजर्स लेके कि फाइनल मिक्स, एक तो देखिए कि वो क्या 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 उनके पास पहुंचना है, वो अगर नहीं पहुंचता तो क्यों नहीं पहुंचता, उसके बारे में वो डिसाइड करेगी, यानी प्रोडक्शन एक्सचेंज कंजप्शन के बारे में वो देखेगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का वो खुद गवर्नमेंट देखेगी, तो उसमें वो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी आएगी। तो आप लिख सकते हैं इसमें if the decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are taken by a central authority, then the economy is known as centrally planned इकोनॉमी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी।
अगर ये डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, इनमें हमें देखना है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अगर ये जो मार्केट में जो इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, वो खुद ही डिसाइड करें कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, तो उसमें जो उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी बनेगी उसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब आप बोल सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी में इतने सारे जो इंडिविजुअल्स हैं एक मार्केट में होते हैं। पहले मैं बनाता हूँ मार्केट होता क्या है। जैसे हम देखते हैं मार्केट जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस ही हो जहां पे प्रोडक्ट बायर्स से सेलर्स मिलके कोई प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज बाय करता है, एक सेल करता है, सेलर ऑब्वियसली सेल करेगा, बायर बाय करता है। उसमें मार्केट में जरूरी नहीं कि फिजिकल प्लेस हो, ये जरूरी नहीं है। तो जो हम कॉमन लैंग्वेज में जो हम मार्केट को समझते हैं कि एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलके कुछ जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, ये ऐसी जरूरी नहीं कि एक फिजिकल प्लेस है। हाँ, फिजिकल प्लेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसके उसके साथ साथ ये जो मार्केट है, मार्केट वो अरेंजमेंट है, जो डेफिनेशन है मार्केट की, ये वो अरेंजमेंट है जहाँ बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं और कुछ एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का। तो ये सिर्फ फिजिकल लोकेशन नहीं हो सकती, ये फोन पे भी हो सकता है, ओवर फोन भी हो सकता है। जैसे डिफरेंट कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आपको देख सकते हो। इंटरनेट पे भी हो सकता है, इंटरनेट। तो मार्केट है क्या? ये एक इंस्टीट्यूशन है। मार्केट एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो ये एक अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पे एक बायर्स एंड सेलर्स मिलके प्रोडक्ट्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। एक ऐसा एक अरेंजमेंट है, उसको हम मार्केट बोलते हैं। तो आप सोच रहे हो कि मार्केट्स में इतने बायर्स और सेलर्स होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं इसमें, तो इसमें कोई क्योस क्यों नहीं होता? ये मार्केट कैसे जैसे कोई मार्केट है, ये कैसे काम करता है, फिर ये कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? इसमें जो कोऑर्डिनेशन आती है वो आती है एक चीज है से जिसको हम कहते हैं प्राइस। प्राइस सिग्नल से आता है। जब बायर्स कोई चीज डिमांड करते हैं, अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड हो तो बायर्स क्या करते हैं, तो वो डिमांड प्राइस को बढ़ाते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप आगे पढ़ेंगे। तो जो जब डिमांड होती है किसी चीज की, उसका प्राइस ऊपर होता है। जो सेलर्स को ये पता चलता है किसी चीज की प्राइस ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो चीज और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्राइस ही बताता है, प्राइस सिग्नल सेट करता है पूरे मार्केट में। जो प्राइस है वो एक सिग्नल बेचता है कि कौन सी चीज कितनी बनानी है। द प्राइस सेंड सिग्नल्स इन द मार्केट अबाउट विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एट विच क्वांटिटी। ठीक है, तो मार्केट में जो प्राइस है वही स्टेबलाइज करता है मार्केट को। तो मार्केट इकोनॉमी में जो जैसे कि जो भी डिसीजन होते हैं प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन के, वो मार्केट ही डिसाइड करता है। मार्केट में कौन से प्लेयर्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इसमें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन मार्केट इकोनॉमी डिफरेंट decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are taken by market itself. ठीक, तो मार्केट इकोनॉमी, मार्केट ही डिसाइड करता है प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हो। इन मार्केट डिफरेंट
buyers and different buyers and sellers, ठीक है, sellers meet to carry out various transactions related to goods and services। तो मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जैसे बायर्स एंड सेलर्स, और वो ट्रांजैक्शन गुड्स सर्विस के रिलेटेड खुद ही करते हैं। यहाँ आप लिखिए एंड देयर इज नो रूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं है। इन रियलिटी कोई भी इकोनॉमी आज के डेट में लगभग ऑलमोस्ट कोई भी इकोनॉमी ना तो सेंट्रल प्लान है ना मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम टाइप्स हैं इकोनॉमी के, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूम है, इस साइड में एक यहाँ हम लिखेंगे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी आज के डेट में मैक्सिमम इकोनॉमी जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही आती है, यानी यहाँ से कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं वो। उनमें थोड़ा सा पार्ट सेंट्रल अगर ज्यादा गवर्नमेंट का रोल है तो सेंट्रल प्लान की तरफ आएगा, अगर ज्यादा मार्केट का रोल है तो मार्केट इकोनॉमी की तरफ आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं आज की डेट में। एक ही इकोनॉमी जो नॉर्थ कोरिया की है वो आज की डेट में सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, जहां सिर्फ गवर्नमेंट ही हर एक चीज डिसाइड करती है, ठीक है। 20th सेंचुरी में जो था चाइना भी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी था, चाइना भी 20th सेंचुरी जो लार्जर पार्ट है 20th सेंचुरी में, उसमें चाइना भी एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी था। आज भी चाइना एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, आज चाइना भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी अगर हम बात करें, मार्केट इकोनॉमी जो पूरी लगभग पूरा मार्केट इकोनॉमी है, यूएसए की बात हम करें, वो एक जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल बहुत कम रोल है, मिनिमल रोल है गवर्नमेंट का इस यूएसए की इकोनॉमी में। तो इंडिया की हम अगर बात करें, जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया 1947 में, तो पहले गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी डिफरेंट चीजें थी, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। पॉवर्टी थी, दूसरी चीजें थे, लोगों को उतना इकोनॉमी वेल डेवलप्ड लोग नहीं थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम ही देखेंगे। पहले गवर्नमेंट का ज्यादा रोल था, धीरे धीरे ये रोल गवर्नमेंट का कम होता चला गया, ठीक है। जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1990s के, वहां से छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, इकोनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आजकल की डेट में इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसका गवर्नमेंट का रोल, मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल उतना नहीं है जितना पहले था, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट का रोल था उतना नहीं है, जितना उतना कम था जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, वहां उस टाइम गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था और मार्केट का कम था। आज उसके कंपैरिजन में मार्केट का रोल ज्यादा है और गवर्नमेंट का कम है, जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया उसके कंपैरिजन में। तो ये मैंने आपको डिस्कस कराई, 3 चीजें आपको मैंने पढ़ाई, इनफैक्ट 4 चीजें मैंने आपको पढ़ाई। एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट मैंने आपको बताया कि कैसे स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से हमें जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, तो हमें उनमें चूज करना पड़ता है कि किस चीज का हम कितना बनाएं, क्योंकि स्कार्स रिसोर्स हैं, हम अनलिमिटेड हर चीज का नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो उस गाने में मेरा मानना है कि इसी गाने की वजह से इकोनॉमिक्स जो इस गाने में कहा गया है, ये बिल्कुल यही गाना बेस है इकोनॉमिक्स, इसीलिए जन्मी, क्योंकि एक गाना जिसकी वजह से इकोनॉमिक जन्मी। तो लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बनाना पड़ता है। हम एक प्रोडक्ट कम बनाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट तभी ज्यादा बना सकते हैं जब एक प्रोडक्ट हम कम बनाते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बनाते हैं, उससे हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो भी पॉइंट होता है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखाता है। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट है तो वो वेस्टफुल या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एक कुछ और उससे ज्यादा रिसोर्स की अंडर यूटिलाइजेशन या वेस्टफुल रिसोर्सेज बताता है। और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के राइट साइड में कोई पॉइंट आए वो हमें ये बताता है कि ये कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिसोर्सेज है ही नहीं जिससे हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये जो कॉम्बिनेशन है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, वो अचीव कर पाए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक चीज को हम अगर बनाना है तो दूसरी चीज का कुछ छोड़ना है। जो दूसरी चीज का हम कुछ छोड़ते हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताते हैं हम। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताया। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी डिसीजन होते हैं प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन की, वो गवर्नमेंट करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। और मार्केट इकोनॉमी में यही डिसीजन मार्केट करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आजकल के डेट में सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हम अगर देखें तो प्योर एग्जांपल है उसकी नॉर्थ कोरिया की। तो जो मार्केट इकोनॉमी है उसकी प्योर एग्जांपल हम देख सकते हैं यूएसए है। डिफरेंट इकोनॉमीज ज्यादातर मिक्सड इकोनॉमी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले इंडिपेंडेंट हुआ तब था एक हम कह सकते हैं ज्यादातर सेंट्रल प्लान्ड। अब ज्यादा रोल मार्केट का आ चुका है सेंट्रल इन कंपैरिजन टू व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट। तो आज की डेट में इंडिया का जो है एक मिक्सड इकोनॉमी है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपका समझ आया होगा। कमेंट्स में बता दीजिए कोई इम्प्रूव करने के लिए कोई भी आपका सजेशन हो वो आप कमेंट्स में बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।